हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत, उपासना, पूजा, ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विशेषतः लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वर्ष भर में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों का विशेष प्रभाव होता है, जो मनुष्य के शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। इसलिए लोग इस दिन को ध्यान और साधना के लिए अच्छा मानते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे दक्षिण भारत में कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा या कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए यह ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है और स्वास्थ्य व समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा 2025 में किस दिन मनाई जाएगी? तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा का त्यौहार 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा 2025 में। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है कि शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमक रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंशी बजाई। बंशी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियाँ अपने घर बार छोड़कर वृंदावन में श्री कृष्ण के पास पहुँची। गोपियों का ये भाव था कि भगवान उनके साथ पृथक पृथक नृत्य करें। सभी गोपियों का भाव था कि भगवान उनके साथ नृत्य करें और भगवान ने ऐसा ही किया। भगवान ने अपनी माया से गोपियों का प्रेम देखकर कई रूप बनाया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से हर गोपी के साथ एक कृष्ण का रूप धारण कर लिया, ताकि हर गोपी को लगे कि केवल कृष्ण उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह दिव्य महारास रात भर चला। यह केवल नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का एक आध्यात्मिक प्रतीक था। इस अद्भुत लीला को देखकर चंद्रमा भी मंत्रमुग्ध हो गए और वह अपनी गति भूल गए, जिससे यह माना जाता है कि यह महारास 6 माह तक चला। इस महारास को देखकर शिव जी भी अपनी सुध भूल करके महारास में भाग लेने के लिए उत्साहित हुए और वह रास लीला में प्रवेश भी करने के लिए आए, किंतु उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया क्योंकि वे एक पुरुष थे। तो भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया और गोपी का रूप धारण करके इसमें भाग लिया। तभी से भगवान शिव का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा और इस रास में भगवान श्री कृष्ण का नाम रासेश्वर श्री कृष्ण पड़ा। तो ये महारास शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं इस शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा की इस महारास का महत्व है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह प्रेम और भक्ति की सर्वोच्चता को दर्शाता है, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य इसी दिन हुआ था। तो आइए पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर एक शुद्ध या साफ लाल वस्त्र बिछा लें। फिर उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो या प्रतिमा विराजित कर दें। उसके बाद सफ़ेद चावल से उनके सामने वहीं नीचे अष्टदल बना दें। उसके ऊपर घी का एक दीपक जला दें। फिर उनके दाईं तरफ एक कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापना विधि है कि कलश में शुद्ध जल लें
और थोड़ा गंगा जल उपलब्ध हो तो डाल दें, ना हो तो केवल जल ले लें। जल अन्य लोटे से डालना है, कलश वहीं रखा रहेगा। और फिर कलश में सुपारी, हल्दी, इलायची, चंदन, कमलगट्टा, दूर्वा आदि गायत्री मंत्र बोलते हुए डालें। जैसे सुपारी डालें तो गायत्री मंत्र बोलें, हल्दी डालें तो भी गायत्री मंत्र बोलें। ये सारी चीज़ें गायत्री मंत्र बोलते हुए डालें। उसके बाद पंचपल्लव यानी कि आम की एक छोटी डाली जिसमें 5 पत्तियां लगी हों, कलश पर रखें। उसके ऊपर चावल की एक कटोरी रखें और उसके ऊपर नारियल को रखें। नारियल पर चुनरी लपेट दें। चुनरी लपेटते समय भी ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र जपें। उसके ऊपर फिर नारियल को कलावे से बंद कर दें, उसकी चुनरी को कलावा लपेट दें, वो भी मंत्र गायत्री मंत्र के साथ ही लपेटें। फिर कलश के ऊपर एक चावल की छोटी सी कटोरी रखें और नारियल को रख दें। उसी पर ओम भूर्भुवः स्वः यानी कि गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नारियल को रखें। इस तरह आपकी कलश स्थापना हो गई। मैंने घी का दीपक इसलिए बोला क्योंकि मार्केट में जो तिल का तेल मिलता है या तो शुद्ध तिल का तेल अगर मिल रहा हो तो आप ले लें, अन्यथा जो मिलावट रहता है तो उससे लौ बहुत तेज़ी से आती है, कभी कभी तेल से दुर्गंध भी आता है। तो अपने लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को, जैसे हमारा शरीर मानव का शरीर है, लेकिन भगवान की पूजा में हमें अशुद्धता का ख्याल रखना चाहिए कि अशुद्धता ना हो, शुद्ध चीज़ें हों। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जाने जिन चीज़ों के बारे में वो शुद्धता ही प्रयोग करें। घी का दीपक कोई अखंड दीपक नहीं जलाना है, लेकिन हाँ जला दें अगर रात तक तो भी अच्छी ही बात है। अगर अखंड दीपक एक रात के लिए जल जाएगा, दिन में सुबह जला देंगे और रात तक जलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह तक यानी कि मतलब दूसरे दिन सुबह तक जलेगा, रात भर जलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतना बहुत ज़्यादा घी कोई नहीं लग जाएगा। तो शुद्ध घी भी लें, इसलिए मैंने घी बोला, तेल नहीं बोला। तो इस तरह आपकी कलश स्थापना हो गई। उसके बाद वहीं पर अपना एक आसन ले लें, एक लाल वस्त्र से बना या मार्केट से लाल रंग का आसन मंगा लें। आसन वहीं भगवान की चौकी के सामने बिछा लें। आसन को बिछाने के बाद आसन को 3 बार प्रणाम करें, फिर आसन पर बैठ जाएं। 1 लोटा जल लेकर अवश्य बैठें, नहीं तो बीच में उठ कर जाना पड़ता है। अगर आप जल लेकर नहीं बैठेंगे तो भी पूजा में आपके जल लगेगा और फिर जल लगेगा तो आपको बीच बीच में उठकर लेना पड़ेगा। तो पहले से 1 लोटा जल लेकर बैठें, तांबे का लोटा हो या फिर जो पूजा में आप उपयोग करते हैं वो लोटा रखें। और कलश के लिए आप अलग से एक पीतल का लोटा, नवरात्रि में भी आप कलश रखे होंगे तो वो लोटा भी ले सकते हैं। जिससे आप कलश रखते हो कोई भी पीतल का लोटा वो ले लें। और पूजा में आप तांबे का या पीतल का जो भी लोटा लेते हो वो उसी लोटे में जल लेकर बैठें। उसके बाद भगवान का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन से मतलब है धूप, दीप, पुष्प, अर्घ्य और नैवेद्य से पूजन करें। अर्घ्य का अर्थ स्नान से है। स्नान में थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर भगवान की प्रतिमा या फोटो पर स्नान भाव रखते हुए 3 या 5 बार छिड़काव करके स्नान कराएं। तो इस तरह आपका पंचोपचार पूजन हो गया। उसके बाद स्नान कराने के बाद धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, पुष्प भगवान को अर्पित करें और चंदन अवश्य लगाएं भगवान को। नैवेद्य जो है, नैवेद्य में खीर ले लें, कुछ फल ले लें, कुछ मेवे भगवान को भोग में प्रसाद में लगा सकते हैं। और ये हो गया आपका नैवेद्य। तो ये इस तरह आपका पंचोपचार पूजन हो गया। इसके पश्चात आप हाथ में जल लेकर ओम पुंडरीकाक्षाय नमः बोलें और ओम पुंडरीकाक्षाय नमः बोल करके अपने आसपास शुद्धिकरण कर लें। पुनः हाथ में जल लेकर 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल करके आचमन करें। फिर हाथ में जल लेकर के हाथ को शुद्ध करें। उसके बाद पुनः हाथ में अक्षत, जल व पुष्प लें। यदि व्रत हैं तो व्रत का, या व्रत नहीं है सिर्फ पूजा कर रहे हैं तो पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप अक्षत, पुष्प और जल वो भगवान के सामने छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक रात्रि का पूजन है तो कहीं जाएगा नहीं। कुछ लोग कपड़े में बांध कर रखते हैं, लेकिन भगवान के सामने ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें।
आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3 या 5 माला जाप करना चाहिए, 1 माला या 2 माला जाप नहीं करना चाहिए। तो आप नहीं हो सकता है तो 3 माला जाप करें या तो 5 माला जाप करें, 7 माला जप सकते हैं, 9 और 11 माला जप सकते हैं। ऐसी संख्या में आप माला जाप कर सकते हैं भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने के लिए आप तुलसी की माला ले सकते हैं और उससे भगवान के मंत्र का 3 माला जाप कर सकते हैं। या फिर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आप भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो आप पूजा में भगवान की पूजा करने के लिए कर सकते हैं। और इस तरह आपका ये पूजा जो है, सुबह की पूजा जो है, इस प्रकार आपकी संपन्न हो गई। यदि आप निर्जल व्रत हैं तो वैसे रहें बिना जल के, अन्यथा आप फलाहार ले लें पूजा के बाद। और यदि आप व्रत नहीं हैं तो आप सात्विक भोजन लें और पूरे दिन मन को शांत रखें। मानसिक रूप से भगवत नाम जप करें। पूरे दिन क्रोध न करें, असत्य न बोलें, लड़ाई झगड़ा न करें, चुगली व निंदा न करें, लोभ न करें, चोरी न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन सब नियमों का पालन करें पूरे दिन आप। उसके बाद आपकी जो सुबह की पूजा है वो संपन्न हो रही है धीरे धीरे। आपने दिन में इन चीज़ों का पालन करना है। उसके बाद आप शाम को खीर का नैवेद्य बनाएं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है। खीर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को खीर बहुत पसंद है और शरद पूर्णिमा पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। तो खीर का नैवेद्य बनाएं और उस खीर का भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। भगवान कृष्ण हैं लड्डू गोपाल जी, तो उनको भोग लगाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण हैं तो उनको भी खीर का भोग लगाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हैं, उनको भी खीर का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान कोई अलग नहीं है, भगवान के रूप अलग हैं। आप नैवेद्य सभी भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास टाइम हो तो मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं समय है तो भगवान की आरती करें। श्री राधा कृष्ण की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आरती करें, क्योंकि आपने विशेषतः उनकी पूजा करनी है तो लक्ष्मी नारायण की आरती करें, श्री राधा कृष्ण की आरती करें। और उसके बाद आप आरती करने के बाद चंद्रोदय हो जाएगा तो चंद्रदेव को दूध या दूध मिश्रित जल का अर्घ्य दें। अर्घ्य आप किसी पीतल के थाली या पात्र में दे सकते हैं, यदि सूख जाए तो। नहीं तो आप ज़मीन पर भी अर्घ्य कहीं शुद्ध जहाँ साफ़ ज़मीन हो वहाँ पे अर्घ्य दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भोग जब लगाएं तो तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण के और भगवान श्री कृष्ण के पूजा में तुलसी दल का प्रयोग होता है। उसके बाद आपने जो खीर बनाई है, और भी खीर बनाई होगी, जैसे नैवेद्य आपने भोग लगा दिया तो थोड़ी खीर अभी आपकी बची होगी, तो इस दिन खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है। विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है इस दिन। तो उस खीर को आप किसी सुरक्षित जगह जहाँ चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह लगे वहाँ चलनी से ढक दें या थोड़ा खुला करके प्लेट रख दें। आप पूरी रात के लिए भी खीर रख सकते हैं। महत्व पूरी रात का ही है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, या कोई जीव जंतु नुकसान कर दे या कोई कीड़े पड़ जाएं, तो इसकी डर की वजह से आप इसे 12 बजे रात्रि तक भी रख सकते हैं, तब भी उतना ही अमृत मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि पूरी रात्रि रहेगा तभी अमृत मिलेगा। तो जैसी आपकी इच्छा हो रखें। यदि आप महसूस करें सुरक्षित, आपको ठीक लग रहा है, तो आप रात्रि भर उसको रखें और रात्रि भर रखने के बाद सुबह प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्यों को पूरी खीर बांट दें। प्रसाद के रूप में आपने जो खीर भोग के लिए रखी थी, भगवान के आगे भोग लगाया था, उसको रात्रि को ही आरती और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद खीर जो है चंद्रदेव के सामने ये चलनी से ढक के रखने के बाद आपने जो भोग लगाया था उसको आप घर के परिवार में बांट सकते हैं। उसके बाद जो है, यदि आपने 12 बजे ही खीर उठा लिया तो आप रात्रि को ही, कोई सदस्य जग रहा हो घर में तो बांट दें, नहीं तो उसे ढककर सुरक्षित रख दें और सुबह सभी को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। उसके बाद रात्रि व्यतीत होने के बाद आप सुबह स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कलश का जल एक
पीतल की थाली में, या वैसे जनरली पीतल की थाली ही, जो फूल की थाली लोग बोलते हैं, उसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें ताकि वो सुरक्षित सूख जाए। कलश का जल है तो ज़मीन पर ना ही डालें। ऐसा जो है कई शास्त्री और पंडित जी बोलते हैं, संत जन भी बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो उसमें डाल दें, उसमें भगवान को अर्घ्य दे दें, और जो कलश पे चावल रखा था उसे चिड़ियों को दे दें। यदि आपको लगता है कि चिड़ियों को नहीं देना चाहिए तो आप स्वयं भी पकाकर खा सकते हैं। और नारियल जो आपने पूजा के स्थान पर जो नारियल रखा था उसे आप पूजा के स्थान पर रख लें। यदि वहाँ जगह ना हो तो तिजोरी में रख लें, और यदि वहाँ भी जगह ना हो तो आप किसी बहती हुई नदी में विसर्जित करें, तालाब आदि में विसर्जित ना करें। उसके बाद जो आपने अष्टदल बनाया था जिस चावल से, उसे चिड़ियों को दे दें, थोड़ा थोड़ा करके दे दें। ये नहीं कि एक ही दिन डाल दें तो सड़ जाए, थोड़ा थोड़ा करके आप दे दें। और जो भी आपने उसके पहले दूसरे पिछले दिन आपने मिठाई का या फल का भोग लगाया था भगवान को, यदि आपने रात्रि भर वहाँ पे रखा है तो वहीं से उठा लें, और नहीं अगर हटा दिया था तो भी सुबह आप अपने घर के सभी सदस्यों में बांट दें प्रसाद को। और भगवान को पुनः उनके स्थान पर विराजित कर पूजा कर लें मंदिर में, और अपने ही घर के ही मंदिर में पूजा करनी है। और नहीं तो यदि भगवान मंदिर में ही पूजा की हो तो आप फिर पूजा करने के पश्चात अब आप पारण कर लें। पारण में सात्विक भोजन लें, क्योंकि आप पूरे दिन पिछले दिन व्रत थे तो आप सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। ये सब पूजा आप मंदिर में, यदि आपके जगह तो वहाँ भी कलश स्थापना और अष्टदल कमल बना करके कर सकते हैं। यदि मंदिर में जगह ना हो तो जो है चौकी लगाकर पूजा करें। ये आपकी पूजा विधि कंप्लीट हुई। इस तरह आप पूजा कर सकते हैं। सुनते हैं हमें शरद पूर्णिमा से क्या संदेश मिलता है। शरद पूर्णिमा हमें एक गहन संदेश देती है। चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। जो मन होता है वो चंद्रमा की तरह ही प्रकाश और अंधकार के चक्रों का अनुभव करता है। जिस प्रकार चंद्रमा अमावस्या के अंधकार से पूर्णिमा की चमक की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी नकारात्मक विचारों से सकारात्मकता की ओर, स्पष्टता की ओर प्रगति करता है। भगवान ने रास किया था शरद पूर्णिमा पर, वो उसका भी बहुत महत्व है। भगवान अपने भक्तों को अपनी ओर केंद्रित करते हैं। रास का मतलब ही यही है कि भगवान बीच में खड़े होते हैं, और रास में गोपियाँ भगवान के चारों ओर उनको घेरे हुए एक गोलाकार आकृति बनाती हैं। तो वो जो गोपियाँ होती भगवान की ओर ही देख कर नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जीव जो है, भक्त जो है, वो भगवान की ओर उन्मुख है। उनके रास का ये तात्पर्य है। तो इसलिए उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन रास किया, और इस रास का ये रास महारास कहलाई। इसका बहुत महत्व है। इसका आध्यात्मिक रूप से यही महत्व है कि जो जीव है, जो भक्त है, वो भगवान की ओर उन्मुख रहे सदैव। और शरद पूर्णिमा से हमें आत्मज्ञान और संतुलन की ओर, जो मानव जीवन है उसको आत्मज्ञान और संतुलन की ओर ही यात्रा है। उसके जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है कि वो आत्मज्ञान और संतुलन की ओर रहे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सच्चे भाव से, पूरे मन से भगवान का भजन करें। कुछ ना कर पाएँ तो मानसिक रूप से ही भगवान का भजन करें, और भगवान की कृपा का पात्र बनने का प्रयास करें। धन्यवाद।